आइए अब हम इसकी मशक करते हैं। मशक में सबसे पहले सवाल तो जवाब दे देते हैं कि तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के हालात का इजहार किया था। कि तजम्मुल ने अख्तर के बारे में ये ख्याल ज़ाहिर किया कि इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है कि हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं और दूसरे और ये सबसे अलग थलग रहना चाहते हैं। ठीक है, अख्तर का हुलिया कैसा था? अख्तर एक देर उम्र का शख्स था। सर के बाल बिखरे हुए, आंख शबेदारी की वजह से सुर्ख थी, लिबास पजामा और कमीज़ आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के नुमाया थे। ठीक है, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था? अख्तर को उसका गरीब दोस्त जो मुसव्विर दोस्त था न्याजी तस्वीरें बनाकर देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की? न्याजी एक गरीब मुसव्विर था। उसकी बसर औकात बहुत मुश्किल से होती थी। उसे अपने बहन भाइयों की शादी के लिए रकम की ज़रूरत थी। जब न्याजी को पता चला कि अख्तर खुद तस्वीरें नहीं बनाना चाहता तो उसने अपनी बनाई हुई तस्वीरें अख्तर के हवाले कर दी और उसके बदले में ज़िंदगी के साजिशों के लिए रकम ले ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तस्वीरें अख्तर की नहीं है, इस इंकिशाफ पर तजम्मुल का रद्द-ए-अमल क्या था? तजम्मुल को एक धचका सा लगा। उसने अख्तर से कहा कि क्या तुम अब तक मुझे धोखा देते रहे हो? नेक्स्ट के सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम क्या था? अलनिशा था। तजम्मुल की उम्र कितनी थी? 40 और 45 साल के दरमियान थी। ठीक है, तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई थी? उसकी बनाई हुई तस्वीरें जो थी वो क्या है, अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार पाई है। ठीक है, अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? अख्तर 2 साल कबल एक तंगो तारीख कोठरी में रहता था। अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल कौन था? अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल सेठ तजम्मुल था। ठीक है, मिर्ज़ा अदीब के इस ड्रामे से क्या पैगाम मिलता है? मिर्ज़ा अदीब के इस ड्रामे में फ़र्जी किरदारों के ज़रिए पैगाम मिलता है कि इंसान की कामयाब ज़िंदगी का दारोमदार उसकी नीयत पर होता है। दुनियावी शान और शौकत की खातिर किए जाने वाले काम कभी ज़हनी सुकून का बायस नहीं हो सकते। रियाकारी, खुदगर्जी, सुस्ती, शोहरत, झूठ और बनावट कामयाब इंसानी ज़िंदगी के लिए जहर कातिल है। ठीक है, नेक्स्ट रोह कालीन का खुलासा अपने तरीके ने इन ड्रामों के किरदारों के नाम बताएं। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपके चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, किरदारों के नाम है बाबा नौकर है, तजम्मुल एक सरमायादार है, अख्तर मुसव्विर है और रऊफ जो है तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। ठीक है, दर्जे झैल अल्फाज की जमा लिखें। मंजर, मनाजिर, तस्वीर, तस्वीर, बाग, बागात, खबर, अखबार, इनाम, इनामात, तकलीफ, तकलीफ। ये आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। ठीक है, 8th क्लास। वतन को मद्देनजर रखते हुए खाली जगह पुर करें। जजों ने तुम्हारी तस्वीर को डैश का मुस्तहिक इनाम करार पाया है। अव्वल इनाम, मैंने तफसील मालूम करने के लिए डैश को भेज दिया। रऊफ को, तुमने मुल्क के तमाम डैश के मुकाबले में ये इनाम जीता है। मुसव्वरों, तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के डैश आ रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ीन, सुना है डैश पर कभी कभी डैश भी पढ़ते हैं। आर्टिस्टों पर दौरे भी। ठीक है, मेरे डैश की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। फ़न, आपके डैश का डैश भी ज़मीन बोझ हो जाएगा। मुसव्विर का शीश महल। ठीक है, नेक्स्ट देखें। आप सब कुछ समझ जाएंगे कि कोई मोहमान नहीं है। आज से 2 साल पहले एक तंगो तारीख गली के एक खस्ता और सस्ता मकान में रहता था। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। ठीक है, आगे आपने इराब लगाने हैं अल्फाज के। ज़कर और मोनस आपने अल्फाज अलग करने हैं। यहाँ पे सरकार जो है वो क्या होगा, मुज़क्कर होगा या मोनस? आप उसको जो मुज़क्कर है उसको अंडरलाइन करने हैं, जो मोनस है उनको सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है सरकार, ये अल्फाज मोनस है। कमीज़, ये भी मोनस है। तस्वीर भी मोनस है। झोंपड़ी, तौहीन, नुमाइश, तमाम अल्फाज मोनस हैं। और मुज़क्कर अल्फाज पाजामा, अखबार, मुसव्विर, मेहमान, ये तमाम अल्फाज जो हैं वो मुज़क्कर हैं। ठीक है, आगे कॉलम बनाए। तजम्मुल सरमायादार, बाबा नौकर, मिर्ज़ा अदीब ड्रामा निगार, रऊफ सेक्रेटरी, अख्तर मुसव्विर हैं। ठीक है, 10 अल्फाज के अपने मानी भी लिखे हैं और इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फ़नकार का मीनिंग है, मैं मीनिंग बता देती हूँ, जुमले आपने खुद करने हैं। फ़नकार हुनरमंद, शब-ए-दारी रात भर जागना, खुशखबरी अच्छी खबर देना, एजाज़ तमगा, कारनामा अच्छा काम करना, शीश महल शीशे से बना हुआ महल, कशमकश खिंचा तानी या कुशीदगी, नुमाइश की जगह, सरपरस्ती, हमायत, इमदाद, मुसव्विर नवाज, मुसव्विर की हमायत करने वाला। ठीक है, आगे अब हम ग्रामर का कुछ पार्ट पढ़ते हैं। ग्रामर में ये पे ड्रामा है। ड्रामा की डेफिनेशन कि ड्रामा क्या है, ये ड्रामा कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा है।
ड्रामा जिस यूनानी ज़बान से माखूज है, इसके मायने हैं करके दिखाना। ठीक है, क्योंकि ड्रामा है तो ड्रामा जो है वो करके दिखाना होता है। ठीक है, ड्रामा में एक कहानी होती है, लेकिन इसे किरदारों की हरकत, सकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। चाचा अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि पेश करने की चीज़ है। इसमें स्टेज अदाकारों और मुकालमों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यूँ तो ड्रामा स्टेज के तकाज़ों को पेश नज़र रख कर लिखा जाता है, लेकिन बाज़ लोगों ने अदबी ड्रामे भी लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुकालमा नवीसी क्या है। मुकालमा नवीसी आप लोग करेंगे, ग्रामर की बुक में भी इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लें। मुकालमा बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं कि जो हम बात आपस में कहते हैं, अगर दो या दो से ज़्यादा शख्स जो आपस में बात कर रहे हैं तो वो मुकालमा होता है। ठीक है, मुकालमे में हम एक दूसरे के तमाम अपने ख्यालात, तासुरात और जज्बात पहुंचाते हैं। मुकालमा हमेशा किसी एक मुतय्यन मौजू पर होता है। ठीक है, मुकालमा अपनी असल माहियत के अतबार से ज़ुबानी होता है, ताहम इसे तहरीरी शक्ल भी दी जा सकती है। मुकालमे में बाहम कलाम करने के लिए अशख़ास के जोहर व किरदार, नुक्ता नज़र, शख्सियत की गहराई, ज़बान पर कुदरत, मसाइल को समझने की अहलियत का पता चलता है। ठीक है, मुकालमा फितरी बातचीत है, मगर चूँकि ये लिखा जाता है और फ़र्ज़ी किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल दी जाती है, इससे मुकालमा एक हद तक मसनूई भी हो जाता है। ठीक है, ताहम अच्छा मुकालमा वो होता है जिसमें किरदार अपनी जहनी सतह, अपने तबकाती एहसास, अपने इल्म व मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करके दिखाए जाए। ठीक है, ये ना हो कि एक तलबी में यानी कोई आपने जब भी किसी से जैसे बात कर होते हैं तो मुकालमा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके सामने कौन है, उसके अदब का लिहाज रखना होता है। ठीक है, जैसे कि ये ना हो कि एक तलबी जो प्रोफेसर की तरह और एक औरत मर्दों की तरह गुफ्तगू करके दिखाई जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुकालमे में। मुकालमे में गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती जाए, ताहम बातों को दोहराने से गुरेज करना चाहिए। मुकालमों की ज़बान रोज़मर्रा और मुहावरे के मुताबिक हो और मुकालमे के किरदारों की शख्सियत के मुताबिक ज़बान का इंतखाब करना चाहिए। ठीक है, मुकालमे ड्रामे की जान है, ये नावल और अफसाने में भी लिखे जाते हैं। मुकालमा नवीसी के लिए अच्छे ड्रामों का ख़ास तौर पर मुताला करना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ड्रामा और मुकालमा नवीसी के बारे में पढ़ा है, तो इसकी डेफिनेशन आप याद करें। शुक्रिया।